नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा, महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन कितना अच्छा जाने वाला है, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दर्शकों, आज भी जानेंगे कि कैसे बनाना है आज आपके सितारों को आपके अनुकूल। साथ ही में जानेंगे क्या कहता है आज का आपका राशिफल। ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, आप पंडित जी से जान सकते हैं अपनी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो देर किस बात की है, जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जिसका जाप देगा आपको गंभीर संकटों से मुक्ति। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको जरूरत से ज़्यादा खर्च, जरूरत से ज़्यादा स्वभाव में तेजी, जरूरत से ज़्यादा क्रोध, जरूरत से ज़्यादा कर्ज, रोग, ये सब आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। और जहाँ तक संभव हो, आज आपको अपनी सोच और अपना व्यवहार दोनों सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव बनाए रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के सारे सितारे मिलकर आपके पैसों पर, आपके मनी पर, आपके धन पर अपना असर दिखाने की आज उनकी प्लानिंग है, सोच रहे हैं। शुभ समाचारों की निश्चित तौर पर आपको प्राप्ति होगी। रुका हुआ पैसा आज आपको प्राप्त होगा। इसीलिए आज आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, अन्यथा आज अपना अच्छा समय, अपनी अच्छी ऊर्जा आप व्यर्थ में गंवा सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए थोड़े से हरे मूंग पानी में भिगोकर फिर पक्षियों को खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपके मन की मुराद पूरी होगी। काफी समय से अटका हुआ कोई अच्छा काम, आज वो जो काम है वो बन सकता है, आपके लिए लाभदायक संदेश ला सकता है। नौकरी से जुड़े कुछ मुद्दे आज हल हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादा सोच विचार करने से, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से स्वास्थ्य आज बिगड़ सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को फलों का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, पंडित जी आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है अपने दिन को बेहतरीन बनाने के लिए। पंडित जी भरतपुर से कुंडली आई है, कॉलर जुड़ चुकी है। 3/11/87 जन्म तारीख है और रात के 8:30 बजे का इनका जन्म है। इनका नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल पूछ लीजिए। हाँ जी पंडित जी, नमस्कार। जय श्री कृष्णा बेटा, खुश रहिए। मेरे को अपनी नौकरी के बारे में पूछना है कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। मैं टीचर की लाइन के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी कभी टीचर बन पाऊंगी या नहीं, और मेरी शादी के बारे में पूछना है कब तक होगी। पंडित जी, मेरे को ना कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, कुछ भी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, पढ़ाई हो या अपनी पर्सनल लाइफ हो। देखो बेटा, और वैसे मैंने इस टाइम मूंगा रत्न पहना हुआ है तांबे की। 2-3 चीज़ें हैं बेटा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी जन्म कुंडली में 10 भाव से
काल सर्प दोष बना हुआ है। काल सर्प दोष भी भारी वाला काल सर्प दोष है, और जिन जातकों की कुंडली में सर्प दोष होता है, ऐसे जातकों को जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी चीज़ उनको आसानी से नहीं मिलती, मिलता सब कुछ है लेकिन घूम के, काफ़ी मेहनत करने के बाद 200% मेहनत करेंगे तो 100% प्राप्त होगा। तो यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो इस सर्प दोष की आपको पूजा करवानी बहुत ज़रूरी है, वो भी किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में, जहाँ ज्योतिर्लिंग हो, जैसे उज्जैन नासिक में विधान बताया गया है, तो वहाँ जाके आपको सर्प दोष की जीवन में एक बार पूजा अवश्य करानी पड़ेगी, तब जाके आपकी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात, आपकी जन्म कुंडली में राहु, चंद्रमा और गुरु 3 ग्रह एक साथ में 10वें भाव में बैठे हैं। राहु चंद्रमा जब साथ होता है तो चंद्र ग्रहण योग बनता है, राहु गुरु जब साथ होता है तो चंडाल योग बनता है। और इस वक्त शुक्र की महादशा, राहु का अंतर चल रहा है जुलाई 2016 तक, अगले साल तक। तो अभी फ़िलहाल 1 साल तक सरकारी नौकरी की उम्मीद कम है। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपका अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा है। एक नियम मान लीजिए कि रोज़ आपको सूर्य भगवान की आराधना करनी, रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में तांबे का कलश भर के, लोटा भर के उस जल का सुबह उठते ही बगैर कुल्ला के उसका सेवन करना। एक तांबे का छल्ला बनवा लीजिए, उसको सीधे हाथ में, आपकी जो रिंग फिंगर है अनामिका उंगली, उसके अंदर आपको धारण करना है। और साथ साथ में विशेष तौर पे अगर हो सके तो रविवार के दिन भैरव जी के मंदिर में जाएं, दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाएं। ये कुछ सरल से उपाय आपको करने हैं। साल भर अभी हो रहे बेटा, साल भर पश्चात आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, चाहे वो वैवाहिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे कैरियर से संबंधित हो। जी मीनाक्षी जी, परेशान ना होए, हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को अपनाने से आपकी जिंदगी में गुड लक फिर से लौट आएगा। पंडित जी नेहा जी जुड़ चुकी हैं अजमेर से। 6/9/93 इनकी जन्म तारीख है। 6/9/93 सुबह के 2:16 का इनका जन्म है। जी नेहा जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए। नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। 5 तारीख की रात और 6 तारीख की सुबह हो गई, 2:16 सुबह। जी बेटा, जी बेटा। मैं अभी बीटेक किया है, मैं तो गवर्नमेंट जॉब चाहती हूँ, कब तक लगेगी? गुड। ऐसा है बेटा, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है, और सूर्य आपकी जन्म कुंडली में 3rd हाउस में बैठा है बुध के साथ में। सूर्य बुध जब साथ होता है तो बुध आदित्य योग बनता है, वो भी 3rd हाउस में। अपने ही घर में बैठ जाए सूर्य, सेल्फ मेड बनाता है। आपके 7 जनरेशन में कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना आप आगे बढ़ेंगे, और सेल्फ मेड, नोबडी कैन से कि हमने इस बच्चे को बनाया है। आप अपने भाग्य से, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगी। आपकी जन्म कुंडली में शनि जो है वो स्वग्रही होकर भाग्य स्थान में बैठा है, लक हाउस में बैठा है, तो भाग्य का भी पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा। और जहाँ तक आपकी सरकारी नौकरी का जो सवाल है, वो सरकारी नौकरी अगले साल सितंबर 2016 के पश्चात में आपको प्राप्त होगी, नेक्स्ट ईयर एंड के अंदर या 2017 की शुरुआत में। और यदि अगर आप अभी कोई कंपटीशन दे रही हैं तो अक्टूबर 2015 से पहले इसी वर्ष आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आपकी जन्म कुंडली में एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ अच्छा है। एक येलो सफ़ायर आप धारण कर सकती हैं। पुखराज रत्न नौकरी के लिए अंगूठे के पास वाली फिंगर में गोल्ड के अंदर नियमित रूप से सूर्य भगवान की आराधना करना। यू विल बी ए सक्सेस वुमेन इन योर लाइफ, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दिस। सो आप यू हैव टू पुट योर 100% एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन। सही दिशा में अपने प्रयास करिएगा, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। एक विशेष चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, नियमित रूप से आपको तुलसी जी की आराधना करनी है, तुलसी जी की कम से कम 11 परिक्रमा करनी है, और सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाना है। अगले ही कुछ महीनों में आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देंगे। सरकारी नौकरी 100% आपकी कुंडली में है। जी नेहा जी, भविष्य तो अच्छा है ही, और टिप्स पंडित जी ने दे ही दिए हैं। पंडित जी अगली कुंडली दे रही हूँ। 5/5/2007 जन्म तारीख है, और सुबह के 10:30 बजे का जन्म है। कुंडली यश की है। उनकी माता जमुना जी सवाल पूछेंगी भीलवाड़ा से। जमुना जी स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। जी पूछिए जमुना जी। पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण पंडित जी। पंडित जी, बच्चे मेरा 5/5/2007 का जन्म है, और वो बीमार रहता है सर। पढ़ाई में थोड़ा कैसे क्या रहेगा, उसके भविष्य के बारे में चिंता हो रही थी। देखिए जमुना जी, इसके एक तो सबसे बड़ी जो चीज़ है, इस बच्चे का ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है, गणमूल नक्षत्र कहलाता है। पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होनी चाहिए।
यदि आपने वो पूजा करवा ली है, गणमूल नक्षत्र की शांति करवा ली है, शनि का यानी डाकोत का दान हो गया है तो कोई बात नहीं। और अगर नहीं करवाई है तो जब ये नक्षत्र पुण्य आए तब योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको ये सर्प दोष की शांति करवानी है। दूसरा, इस बच्चे की जन्म कुंडली में जो चंद्रमा है वो नीच का है, वो एक बीमारी का कारण बनता है। तो चंद्रमा की शांति करने के लिए आपको एक काम करना है, तो सूर्यास्त के बाद में अंधेरा होने के पश्चात में दूध, दही, चावल जैसी जो सफ़ेद चीज़ें हैं उसका सेवन बंद करवा दीजिए। जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र की बात है, इस बच्चे की जन्म कुंडली में शिक्षा का पूर्ण योग बनता है। सूर्य बुध बुध आदित्य योग बना है, सूर्य उच्च का होकर बना हुआ है। शरीर दिमाग का जो स्वामी है, फिजिकल हाउस का जो स्वामी है बुध, वो इसकी कुंडली में अस्त है। अस्त मतलब बिल्कुल दबा हुआ। तो यदि आप चाहते हैं कि बीमारियों से आपके बच्चे को मुक्ति मिले तो आप एक नियम मान लीजिए, साल में एक बार इस बच्चे के वजन के बराबर गुड़ लीजिए, गौशाला जाइए, गायों को अपने हाथ से खिलाइए, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे बच्चे को पूर्ण स्वास्थ्य का सुख प्राप्त हो। निश्चित तौर पे हॉस्पिटलों के खर्चे बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। एक सरल सा उपाय आपके बच्चे को स्वस्थ कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी सारी चीज़ें अच्छी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जी पंडित जी, शिव जी अपनी बेटी निकिता के लिए सवाल करेंगे। 5/6/2001 जन्म तारीख है बच्चे की और सुबह के 5:15 बजे का जन्म है। 5/6/2001 सुबह के 5:15 बजे, चित्तौड़गढ़ से कॉलर। शिव जी स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहता हूँ कि उसका भविष्य कैसा रहेगा। जी जी देखिए शिव जी, आपकी बच्ची की जो जन्म कुंडली आपने दी, अनुराधा नक्षत्र में इस बच्चे का जन्म है। नी पे नाम आया निष्ठा, तो बड़ा अच्छा करैक्टर इसका वैसे है। लेकिन चूंकि इसकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा यदि नीच का हो जाता है तो थोड़ा सा नकारात्मक वो परिणाम देने लगता है। बाकी ओवरऑल इस बच्ची की जन्म कुंडली में सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं। बुध स्वग्रही होकर बैठा है। एजुकेशन हाउस का जो ऑनर है, शिक्षा के क्षेत्र का स्वामी बुध गणपति स्वयं है, और रिद्धि सिद्धि के दाता शिक्षा के जो स्वामी हो तो गणपति स्वयं है ही। तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्ची बहुत आगे जाएगी, काफ़ी बड़ा इसका शिक्षा के क्षेत्र में नाम होगा, उच्च शिक्षा ये प्राप्त करेगी। दूसरी जो बात है, टेक्निकल लाइन के अंदर ये बच्ची जा सकती है। भाग्य स्थान का स्वामी और कर्म स्थान का जो स्वामी है वो शनि मित्र राशि में बैठा है, तो इंजीनियर या डॉक्टरी इस तरह की लाइन में, कंप्यूटर्स इस तरह की लाइन में इस बच्ची को सक्सेस बहुत अच्छी मिल सकती है। एक तो चंद्रमा नीच का, उसकी शांति करने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ का ध्यान रखना है, सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करवाना है। उसके साथ साथ में एक चांदी का चंद्रमा हाफ मून इसके गले में सोमवार के दिन धारण करवा देना। सूर्य शनि का पितृदोष है इस बच्चे की कुंडली में। पितृदोष का मतलब ये कि आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई है 3 पीढ़ियों में, तो वो पितृदोष में कन्वर्ट हो जाता है, वो इस बच्ची की कुंडली में आ गया है। तो इस बच्ची को तो अधिकार नहीं है, आपको अधिकार है पितृदोष की शांति का। तो जब भी आपको श्राद्ध पक्ष में मौका मिले अपने पितरों के नाम का तर्पण अवश्य करवाया करिए। बाकी इस बच्ची की ओवरऑल हॉरोस्कोप इट्स अ गुड। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है खास कर्क सिंह और कन्या राशि में आज आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपने विचार, आपका मन बहुत स्पष्ट रखें, खुला रखें। कोई भी बड़ा फैसला लेना हो तो उस क्षेत्र के जो जानकार हैं उनकी सलाह एक बार अवश्य ले लीजिएगा। काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, दिमाग भी थोड़ा हैरान परेशान सा आज रह सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि हुआ है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कामकाज के लिहाज से एक सकारात्मक, पॉजिटिव, मन माफिक दिन साबित हो सकता है। ये ध्यान रखिए, हमेशा ही अनुमान सही नहीं होते हैं, न ही रोज रोज फायदे के सौदे होते हैं। लेकिन आज के दिन आपके छोटे मोटे प्रयास से ही कुछ अच्छे लाभ के संकेत आज मिल रहे हैं। तो कोशिश करिएगा आज के दिन को संपूर्ण रूप से बनाने की कि आपको लाभ मिले। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अगर आप किसी काम पर कंसंट्रेट करें, एकाग्र करें, अपने आप को ध्यान दें, तो निश्चित तौर पे आज के दिन को आप बहुत सफल बना सकते हैं।
और ये भी ध्यान रखें कि जो भी काम करना है उसको आपको स्वयं ही करना है। बैठे बैठे ऑर्डर मत दीजिएगा, खुद काम करिएगा, दूसरों पर आज विश्वास मत करिएगा। व्यापार में, व्यवसाय में थोड़ी सावधानी रख के काम करिए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, आगे भी जानेंगे कि क्या कहता है ये दिन आपके लिए और साथ ही में आपकी परेशानियों को भी सुलझाएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे दैनिक राशिफल के साथ। शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन वैसे तो नया है, लेकिन दिन में कभी कभी आपको लग सकता है जैसे स्थितियां जो बनी हुई हैं, जो बातें जो चल रही हैं, वो आपके साथ पहले भी हो चुकी हैं, पहले भी वो घटनाएं घटित हो चुकी हैं। आपको अपने विरोधियों और आलोचकों का भी सामना करना पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा आज के दिन। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य करवाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, पैसों की स्थिति को लेकर जो अभी आपकी परिस्थितियां बनी हुई हैं, चुनौतियां बनी हुई हैं, वो आज सरल हो सकती है, सुलझ सकती हैं। आज आपको अपने आप पर विश्वास रखना है और किसी नए कार्य क्षेत्र में जाने के लिए भी आज रास्ता साफ होगा। व्यवसाय के स्थान पे, व्यापार के स्थान में आज दिन जो है वो अच्छा गुजरेगा। ये ध्यान रखिएगा, दूसरों के मामलों में जरा भी दखल मत दीजिएगा, अपने काम से काम रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प अपने पितरों की तस्वीर के समक्ष अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज ध्यान बांटने वाली कई चीज़ें आपके सामने होंगी और कई काम एक साथ, कई तरह के दायित्व, उनके ऊपर आज आपको एक साथ कंसंट्रेट करना होगा। विवाद से बचने का प्रयास करिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, अंतिम राशि से पहले कॉलर ले रहे हैं। डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ। 18/8/88 सुबह के 8 बजे पाली से दर्शक रेखा जी। रेखा जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए। गुरुजी, शुभ आशीर्वाद बेटा। गुरुजी, मैं जानना चाहती हूँ मेरा विवाह कब तक होगा और किस दिशा की तरफ होगा। जी देखो बेटा, रेखा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है, एक तो तुला राशि पे शनि की 7.5 उतर चुकी है। राहु आपकी जन्म कुंडली में दाम्पत्य घर के अंदर बैठा है, तो ये राहु क्या करता है, अड़चने लेके आता है। गुरु की महादशा आपको चल रही है। इसी वर्ष अगले ही कुछ महीनों के अंदर अक्टूबर तक में आपकी जो विवाह है वो तय होने के पूरी संभावना है। अगले 4-5 महीने के अंदर आपके जीवन में विवाह से संबंधित खुशियाँ आ सकती है। और जहाँ तक विवाह की बात है तो दो ही दिशा, या तो आप जिस स्थान पर आप हैं वहाँ उस स्थान से या तो पश्चिम दिशा की तरफ या दक्षिण दिशा की तरफ आपके लिए सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। नियमित रूप से तुलसी जी की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। अभी आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अधिक मास शुरू होने वाला है जून के अंदर। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो और आपके जीवन में पूर्ण दाम्पत्य सुख बना रहे, तो आपको पुरुषोत्तम मास जो अधिक मास आएगा उसमें नियमित रूप से भगवान विष्णु की आराधना करनी है, माँ तुलसी जी की आराधना करनी है, जो कि आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में सक्षम है और आपके जीवन साथी को बहुत सुयोग्य रूप से आपको प्राप्त करवाने में भी सक्षम साबित होगी। जी पंडित जी, यहाँ मेल ले रहे हैं। अंशुल जी की कुंडली है ये, 21/12/83 जन्म तारीख है और सुबह के 7:20 का इनका जन्म है। 21/12/83 सुबह के 7:20। उनकी पत्नी पूजा जी मेल कर रही हैं। कहते हैं कि इनके पति की ज़िंदगी में परेशानियां बहुत आ रही हैं, बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा और काफ़ी एक्सीडेंट इनके हो चुके हैं। साथ ही में इनके घर में भी काफ़ी लोगों की एक्सीडेंट से मौत हो चुकी है, तो काफ़ी परेशान रहते हैं अपने पति के लिए पंडित जी। देखिए बेटा, जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से कुंडली में इस तरह के जो संजोग हैं वो ये दिखते हैं कि आपके हस्बैंड की पूर्ण आयु है, आपके हस्बैंड की कम आयु नहीं है। जो भी आपके घर में पुराने समय में घटनाएं घटित हुई है उसको अपने साथ लिंक मत कीजिए।
आपके पति की पूर्ण आयु है, सूर्य बुध बुधादित्य योग इनके जन्म कुंडली में लग्न में बना हुआ है, शनि उच्च का है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। शनि की महादशा चल रही है, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से जो खराब समय था वो इनका खत्म हो चुका है। अभी आने वाले जो कुछ एक महीने से हैं उनके अंदर निश्चित तौर पे बेहतरीन परिस्थितियों का इनको सामना करना पड़ेगा और अच्छी जीवन के अंदर पॉजिटिव चीज़ें घटित होंगी। नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना और नियमित रूप से आपको अगर कोशिश करिए कि रविवार को छोड़कर पीपल के वृक्ष की आराधना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, पीपल के वृक्ष को जल अर्पण करें और साथ साथ में अपने पितरों के नाम का अमावस्या को भोग अर्पण करें तो अकाल मृत्यु का जो भय है वो आपको खत्म होता दिखाई देगा। जी, आइए अब अंतिम राशियों के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, व्यापार में लाभदायक सौदे प्राप्त होंगे, आज का दिन अच्छा गुजरेगा, धन लाभ की संभावना है, कठिन परिश्रम और सतत प्रयास करके आज आगे बढ़ सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका भाग्य आपके साथ रहेगा। ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से जो मांगना चाहते हैं आज जरूर मांग लीजिएगा। अपने पूर्वजों को याद करके उनसे भी अपनी कामना अवश्य कहिएगा। निश्चित तौर पर आज जो दिल से मांगेंगे वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ रोटी अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपनी नाकामी या अपनी असफलता पर कोई नेगेटिव सोच नहीं रखें या विचार नहीं रखें, खुद पर विश्वास रखें, अपने सपनों को सच करने में जुट जाइए, प्रयास कीजिए, निश्चित तौर पे सफलता आपके कदमों में होगी। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आखिर में हम आपसे आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, यदि आप किसी मुश्किल में फंसे हैं और कोई उपाय काम नहीं कर रहा है, किसी शत्रु का भय आपको सता रहा हो, लड़ाई झगड़े का आपको डर हो, असाधारण रूप से आप भय का अनुभव कर रहे हो, फैसले की घड़ी हो और आपको डर हो कि आप मुसीबत में फंस जाएंगे, अगर आपका कसूर न होते हुए भी आपको कोई नुकसान होने का डर हो, आपको ऐसा लगता हो कि मुसीबतें, दुर्भाग्य चारों ओर आपके खड़ा हो और आप अकेले असहाय खड़े, कोई आपके साथ में नहीं खड़ा हो, तो ऐसी दशा में भगवान श्री राम रक्षा स्तोत्र एक अमोघ अस्त्र सिद्ध हो सकता है। आप माने या ना माने, परंतु इस कलयुग में इससे बड़ा कोई भी उपाय नहीं है जिससे आप तत्काल भय से मुक्त हो जाएंगे, तत्काल भय से मुक्त हो जाए। जिसने भी इस मंत्र को आजमा कर देखा है, निश्चित तौर पे इस तरह के प्रभाव से वह तत्काल ही भय मुक्त हो गया। डॉक्टर हो, वकील हो, मनोवैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट हो, बुद्धिजीवी हो, विभिन्न धर्मों के लोगों ने इस मंत्र को आजमा कर देखा है और अभय दान पाया। इस अति विलक्षण मंत्र से एक रक्षा कवच का एक ऐसा आवरण आपके शरीर के आसपास उत्पन्न हो जाता है जिसे भेद कर पाना असंभव है, अर्थात हर हाल में साधक को विजय प्राप्त होती है। मैंने स्वयं इस मंत्र की शक्ति को देखा है, परंतु ये मंत्र बहुत बड़ा होने के कारण हर कोई इसे ज़्यादा समय तक नहीं पढ़ सकता, विशेषकर तब जबकि वह व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हो। तो ऐसी दशा में क्या किया जाए? उपाय यह है कि या तो आप इसे सुन सकते हैं या फिर आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। लिख लीजिए, श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भाव राम राम। इस जो मैंने आपको चौपाई बोली है, इसका अर्थ केवल इतना है कि राम, हे भगवान राम, मैं आपकी शरण में हूँ, अब आपको ही मेरी रक्षा करनी है। इस मंत्र में राम राम का जो नाम है वो 16 बार आया है, इसे ध्यान रखिएगा। अब आप बस इस मंत्र का मन में जितना हो सके पाठ करते रहें। यह मंत्र राम रक्षा स्तोत्र का अति महत्वपूर्ण मंत्र है। इसमें भगवान के नामों का षोडश उपचार पूजन होता है, 16 तरीके से पूजन हो जाता है, तो निश्चित तौर पे तत्काल भय से आपको मुक्ति मिलेगी।
तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आप हमें कॉल के साथ साथ ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।